जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे भगवद गीता के बारे में। तो चलिए आज मैं कर्म योग के आगे आपको आज बताऊंगी कि आगे भगवान कर्म योग से आगे वो क्या कहते हैं, अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भूतकाल में कई हमारे भक्त हुए हैं, उन्होंने मुझे पाया है, मुझे प्राप्त किया है। तो अर्जुन तुम उन्हीं के पद चिन्हों का, जो उन्होंने मार्ग बताया है, उस पर चल के ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि जो संतों ने, जो भक्तों ने, जो हमसे पहले हो चुके हैं, जो हमारे लिए पद चिन्ह छोड़े हैं, जो हमारे लिए मार्ग बनाया है, तो भगवान कहते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करके मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान क्या कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कर्म और कर्म में अंतर क्या है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर भगवान तीनों की व्याख्या करेंगे कि क्या होता है तीनों में अंतर। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन से कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो ही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। वो अपनी दिव्य स्थिति में हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी भी भटकता नहीं है कि हमारे जैसे आप और हम कहते हैं कि हमारा मन भटक जाता है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म देखता है, जो कृष्ण भावनामृत होता है, जो अपना सारा जो कर्म है वो कृष्ण के ही लिए करता है, उसकी जो भी आप देखेंगे एक भी चेष्टा होगी वो किस लिए होगी, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगी, कृष्ण की खुशी के लिए होगी। वो हर कार्य जो भी अच्छा बुरा समाज के लिए या किसी भी कार्य से, वो वही कार्य करता है जो इसमें भगवान की इच्छा होती है। वो भगवान के ही द्वारा सारे कार्यों को करता है, जो भगवान चाहते हैं, जो गुरुजन चाहते हैं, जो हमें पहले भक्तों ने और गुरुजनों ने जो हमें पदचिन्ह जिनका अनुकरण भगवान करने के लिए कह रहे हैं कि उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। तो वही बात है जो गुरु बताते हैं। जो कृष्ण का भक्त होता है, जो कृष्ण भावनामृत होता है, वो भगवान की इच्छा से और गुरु की इच्छा से ही कार्यों को करता है। तो यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, एक भी क्रिया वो करेगा, वो क्या होती है, कामना रहित होती है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती, भगवान की खुशी के लिए होती है, उसे भगवान कह रहे हैं कि वो ही सबसे बड़ा भक्त होता है, उसे ही मैं पूर्ण ज्ञानी मानता हूँ। जो यहाँ पर किस लिए कार्य करता है, इंद्र तृप्ति के बगैर, अपनी इच्छाओं को अपनी खुशी के लिए ना करके, वो जो साधु संतों ने मार्ग दिया है, जो भगवान की इच्छा के लिए कार्य करता है, भगवान कह रहे हैं जो अपनी इंद्र तृप्तियों से उठ कर के कार्य करता है, उसे मैं पूर्ण ज्ञानी मानता हूँ। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उसे ही साधु पुरुष ऐसा मानना चाहिए जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो कार्य तो करता है, पर उसने क्या किया है कि उसमें कर्म फल की इच्छा नहीं होती कि मुझे इसके बदले क्या मिल जाएगा। उसने जो कर्म तो कर रहा है, उसने जो फल की आसक्ति है कि मुझे क्या मिल जाए, इस चीज़ की जो अग्नि है जिसने उसको भस्म कर दिया है अपनी इंद्र तृप्तियों को, उसे भगवान कह रहे हैं कि वही बहुत बड़ा साधु है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी भी होता है। आगे भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। भगवान यहाँ कह रहे कि वो सारे कार्यों को करता है पर फिर भी अपनी खुशी के लिए कार्य नहीं करता। किसके लिए करता है? वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, भगवान की इच्छा के लिए कार्य करता है कि भगवान की खुशी किस में है। तो वो फिर भी वो
कार्य तो करता है, फिर भी कभी कर्म फलों में नहीं फंसता। वो कार्य कर रहा है, सारे अच्छे कार्य कर रहा है, पर कभी ये इच्छा नहीं रखता है कि मुझे इसके बदले क्या मिल जाएगा। कर्म तो जैसे आप करते हैं, हम करते हैं, वैसे ही भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनकी भी क्रियाएं वैसी ही देखी गई हैं, पर उनकी फल में आसक्ति कभी भी नहीं होती। वो ऐसा नहीं करते, वो किसी की भलाई चाह रहे हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो ये जानते हैं कि जितने लोग सृष्टि में हैं वो सारे भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान ही हमारी इन रूपों में सेवा को ले रहे हैं। तो वो जो भी कार्य करते हैं उनकी कभी ये इच्छा नहीं होती कि इसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा। वो बस ये समझते हैं कि मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, भगवान ही इन्हीं रूपों में आकर के मेरी सेवा को कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।